तो यार ये दे रखा है क्वेश्चन, मैच दी कॉलम। इसको डिस्कस कर लेते हैं, जितने भी पॉइंट एनसीईआरटी में है इससे रिलेटेड सारे को डिस्कस कर लेते हैं। मैच दी कॉलम है, पहला दे रखा है हमारा ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए हमें। CO2 का जो सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, उसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, ये सी लग रहा है आपको? ठीक है, अब हो गया। CO2 का सॉलिड फॉर्म जो होगा उसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेंट ऑफ आइसक्रीम, इसके साथ साथ फ्रोजन फूड। फ्रोजन फूड, नॉनवेज भी लोग स्टोर करते हैं बहुत लंबे समय तक। ड्राई आइस में इतनी पावर होती है कि वो आपका हैंड भी जमा सकता है। ठीक है, सो फटाफट चलते हैं, ऐसा क्यों होता है ये जान लेते हैं। इस्तेमाल तो इसमें एनसीईआरटी में दो ही दे रखे हैं। ठीक है, सो इसका इस्तेमाल यहाँ पे इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि ये अलाउ करता है, अलाउिंग द liquefied, allowing the liquefied CO2 to expand rapidly। ड्राई आइस क्या करता है? ड्राई आइस में खास क्या है कि वो अलाउ करता है लिक्विफाइड CO2 को कि एक्सपैंड कर जाए तेज़ी से। ठीक है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है आइसक्रीम बनाने के लिए। क्योंकि अगर आइसक्रीम आपकी नॉर्मल फ्रिज में बनाई जाएगी तो भैया कोई खाने को नहीं मिलेगी जल्दी से। ठीक है, जल्दी लोगों को खाने को नहीं मिलेगी, हर वक्त तो आइसक्रीम चाहिए होती है, इतनी डिमांड होती है। तो वो हमारी प्रिपेयर करी जाती है ड्राई आइस की मदद से। ठीक, ये क्लियर हो गया हमारा पॉइंट। इसके बाद चलते हैं CO2 गैस पे। CO2 इन गैसियस फॉर्म, CO2, ओके, गैसियस फॉर्म, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सभी को पता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होता है। इसके साथ साथ और कहाँ यूज़ होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स के अलावा इसका यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्यूशर में। फायर एक्सटिंग्यूशर्स में यूज़ होता है, एक्सटिंग्यूशर में यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों, इसमें यूज़ क्यों होता है? क्योंकि ये हैवी होती है, हैवी होती है एंड नॉन सपोर्टिव होती है। सॉरी, ये होती है नॉन सपोर्टिव टू कम्बशन, नॉन सपोर्टिव होती है टू कम्बशन। इसी वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में। ठीक है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? इसका इस्तेमाल एक और जगह होता है। फॉर्म क्या होती है ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में इस्तेमाल होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो इसका अमाउंट होता है, जो आपको ध्यान रखने की चीज़ है, वो होता है सब्सटेंशियल अमाउंट। वैसे तो ये सब्सटेंशियल है, कितना डेफिनेट अमाउंट में यूज़ होता है, वेट करके यूज़ होता है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको एक जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं किस पे? अब हम चलते हैं अपना सिलिकॉन पे, सिलिकॉन्स पे चलते हैं। सिलिकॉन्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये ड्राई आइस का था अपना, ठीक है, ये आपका CO2 का था। अब हम चलते हैं सिलिकॉन्स का। सिलिकॉन्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सिलिकॉन्स का इस्तेमाल जो होता है, मेकिंग वाटर प्रूफ जैकेट्स, इनका इस्तेमाल होता है वाटर प्रूफ जैकेट बनाने में। कलर चेंज कर दिया जाए क्या? आई थिंक चेंज कर दिया जाए। ये हो गया आपका CO2, कलर आपका रख देते हैं पिंकी। सिलिकॉन्स, राइट, ये पिंक तो नहीं है, ये कुछ और है, चलो हमको नहीं पता, लड़की नहीं है। सिलिकॉन्स का यूज़ जो होता है, यूज़ फॉर द मेकिंग वाटर प्रूफ जैकेट्स। इसके अलावा क्या इस्तेमाल होता है? वाटर प्रूफ जैकेट्स के अलावा सीलेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, सीलेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्रीसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स ये है, इंसुलेटर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इनका मेकिंग वाटर प्रूफ जैकेट्स। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, वो है सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों, सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? द क्वेश्चन अराइजेस ब्रो। सो इसमें इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कंपैटिबल है, क्योंकि ये बायो कंपैटिबल है, सॉरी ये है बायो कंपैटिबल। मतलब ये हमारी मेरी तो नहीं, गर्ल्स की स्किन को, जो कॉस्मेटिक्स में और मेन भी सर्जरीज कराते हैं, तो उनके लिए हार्मफुल नहीं होगा, बायो कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल तो कोई हार्ड डिस्क और नॉर्मल चीज़ की बात नहीं हो रही, बायो कंपैटिबल होना चाहिए क्योंकि स्किन के टच में आने वाला है, बॉडी के टच में आने वाला है। ठीक है, चलो इसमें नहीं जाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, छोड़ो, हटाओ, क्या क्या करने लगते हैं, है ना। अभी चलते हैं कलर चेंज करके आपका ऑरेंज कर लेते हैं, जियोलाइट्स की बात करते हैं। ये भी ऑरेंज नहीं है आई थिंक, चलो कोई बात नहीं। जियोलाइट की बात करते हैं। जियोलाइट का इस्तेमाल क्या होता है? जियोलाइट का इस्तेमाल अब तो आपको पता ही हो गया, यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, हार्ड वाटर को ये सॉफ्ट करता है। कैसे भैया, ये कैसे करता है ऐसा? ये जादू किस तरीके से कर पाता है? ये जादू इस तरीके से कर पाता है, इसके पास होता है आयन एक्सचेंज करने की पावर। किसके पास? हाइड्रेटेड जियोलाइट के पास। पूरी डिटेल होनी चाहिए आपके पास। हाइड्रेटेड जियोलाइट जो होते हैं, हाइड्रेटेड जियोलाइट्स जो होते हैं, उनके पास एक पावर होती है आयन एक्सचेंज करने की। इसी वजह से वो क्या करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके अलावा कोई और एग्जांपल बताओ, मतलब किस चीज़ में यूज़ होता है? तो भैया एक GSM-5 होता है, ये जियोलाइट है। GSM-5 एक प्रकार का जियोलाइट है जो क्या करता है, इसका काम क्या है GSM-5 का? ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? गैसोलीन में। अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है गैसोलीन में, है ना। जादुई चीज़, डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, कोई भी इनडायरेक्ट प्रोसेस इसमें नहीं है, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। बस आई थिंक कहानी ख़त्म हो चुकी है। ये हमारा इससे हो गया, ये हमारा इसके साथ चला गया, बात ख़त्म। हमारा आंसर क्या है? आंसर है इसमें से हमारा ये वाला 1 इज़ द आंसर। दैट्स ऑल गाइस, पूरी डिटेल यहाँ पे डिस्कस हो गई है। हो सकेगा तो इसका स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन में तो नहीं आ पाएगा, आई थिंक कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया जाएगा। दैट्स ऑल गाइस, टेक केयर।